नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। मिडल ईस्ट में तनाव से फिलहाल महंगा नहीं होगा पेट्रोल डीजल। जाने देश के पास रिजर्व में कितना कच्चा तेल उपलब्ध। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद मिडल ईस्ट का माहौल लगातार बिगड़ता जा रहा है। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किए जाने से पूरी दुनिया में कच्चे तेल की उपलब्धता पर संकट खड़ा हो गया है। हालांकि भारत के लिए स्थिति अभी पूरी तरह से कंट्रोल में है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि भारत के पास 25 दिनों का क्रूड ऑयल और रिफाइंड ऑयल का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा मौजूद परिस्थितियों को देखते हुए सरकार कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी आयात करने के लिए दूसरे सोर्स ढूंढ रही है। इसके साथ ही सरकारी सूत्रों ने बताया कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का तुरंत कोई प्लान नहीं है। सूत्रों ने बताया कि कच्चे तेल, एलपीजी और एलएनजी के मामले में हमारी स्थिति काफी आरामदायक है। ईरान के सरकारी मीडिया ने 28 फरवरी को कहा था कि अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमलों के जवाब में उसने होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया है। बताते चले कि होर्मुज जलडमरू मध्य कच्चे तेल के व्यापार के लिए दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट रूट में से एक है। होर्मुज जलडमरू मध्य से दुनिया के कुल कच्चे तेल का 20% हिस्सा गुजरता है। भारत अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए 88 से 90% कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। दुनिया के कई देश कच्चे तेल का उत्पादन करते हैं। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक है। अमेरिका के अलावा सऊदी अरब, रूस, कनाडा, चीन, इराक, ईरान, ब्राजील, यूएई और कुवैत सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं। हालांकि भारत लंबे समय से रूस, सऊदी अरब, इराक, यूएई और अमेरिका से कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर भारत किसी भी देश से कच्चा तेल आयात कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 1 लाख से ज्यादा स्कूलों के 1.2 करोड़ बच्चों के बायोमेट्रिक डिटेल्स अपडेट। कब कराएं बच्चे का आधार अपडेट? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने 6 महीने के भीतर देश भर के 1 लाख से अधिक स्कूलों में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट का अभियान पूरा कर लिया है। इस अभियान से करीब 1.2 करोड़ स्कूली बच्चों को फायदा मिला है। आधिकारिक बयान के मुताबिक इस अभियान के तहत 7 से 15 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार में फिंगरप्रिंट एवं आंखों की पुतलियों के स्कैन को अपडेट करने की सुविधा अक्टूबर 2025 से 1 वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त रखी गई है। अभियान के दौरान स्कूलों में विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं, जिससे बच्चों को अपने स्कूल कैंपस में ही आधार संबंधी बायोमेट्रिक डेटा को अपडेट कराने की सुविधा मिली। UIDAI ने बताया कि अब तक 1,03,000 से अधिक स्कूलों में ये प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इसके अलावा बच्चे देश भर के किसी भी आधार नामांकन केंद्र या आधार सेवा केंद्र पर जाकर भी अपने बायोमेट्रिक को अपडेट करा सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत बच्चों के फिंगरप्रिंट और आंखों की पुतलियों को डेटा को 5 वर्ष और फिर 15 वर्ष की आयु पूरी होने पर अपडेट करना अनिवार्य होता है। इसकी वजह यह है कि 5 वर्ष से कम उम्र में ये बायोमेट्रिक इंडिकेटर पूरी तरह डेवलप नहीं होते हैं। UIDAI ने कहा कि ये कदम बच्चों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, स्कॉलरशिप, बेनिफिट और प्रतियोगी और विश्वविद्यालय परीक्षाओं में रजिस्ट्रेशन के दौरान पहचान सत्यापन में मददगार होगा। UIDAI ने बीते साल भारत में 5 साल से लेकर 17 साल तक के बच्चों का आधार अपडेट कराने की सुविधा को फ्री कर दिया था। अनुमान है कि इस कदम से करीब 6 करोड़ बच्चों को सीधा फायदा मिलेगा। यानी अगर आपका बच्चा 5 से 17 साल के बीच का है तो आपको उनका आधार अपडेट कराने के लिए चार्ज नहीं देना होगा। UIDAI ने यह सुविधा 1 अक्टूबर 2025 से लागू की थी और यह इस साल 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। UIDAI के मुताबिक बच्चों के आधार को अपडेट कराने के लिए आपको उनके 5 साल के होने के बाद पहली बार और 15 साल के होने के बाद दूसरी बार आधार केंद्र जाकर बायोमेट्रिक अपडेट कराने की आवश्यकता होती है। 5 साल की उम्र पूरी होने पर बायोमेट्रिक अपडेट कराना अनिवार्य होता है। इसके बाद 15 से 17 साल की उम्र के बीच
दूसरा बायोमेट्रिक अपडेट कराना जरूरी होता है। माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आधार सही समय पर अपडेट न कराने पर कई सुविधाओं से बच्चे को वंचित रहना पड़ सकता है।